नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज़ चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। एक देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों? गरीबों के बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बच्चे पढ़े प्राइवेट व महंगे विद्यालयों में। 13 अगस्त को समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि से जयप्रकाश नगर बलिया से शुरू हुई समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा, जो कि आज फिरोजाबाद आ पहुंची। बता दें, इस यात्रा का उद्देश्य देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए किया गया है। राधेश्याम ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हमारे प्रदेश और देश की जनता की सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था गिर चुकी है। इसके पीछे सारा दोष कहा कि हमारे चुने गए प्रतिनिधियों का है। पद पाते ही उनका स्तर अचानक बढ़ जाता है। वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट और महंगे विद्यालयों में, यहाँ तक कि विदेशों में भेजते हैं, जबकि आज देशवासी, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्यम निम्न आय और गरीब वर्ग के लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाते हैं, जहाँ शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे देश के महान पुरुष ने आज़ादी के लिए सबसे पहले शिक्षा को ज़रूरी समझा और आज देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जागरूकता ये है कि सबसे पहले चुने हुए प्रतिनिधि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए भेजें। जब ये लोग अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए भेजेंगे वहाँ, तो वहाँ की समस्याओं को समझेंगे और इस समस्या को सुधार करने का प्रयास को लेकर समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई है। बता दें, इस यात्रा का समापन प्रधानमंत्री कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के बाद होगा। देखें फिरोजाबाद से मकबूलुद्दीन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम जी, किस तरह की ये यात्रा आप निकाल रहे हैं? क्या पूरा मामला है? कहाँ से चले हैं, कहाँ जाएंगे, पूरी बात बताएं। हम लोग बलिया के जयप्रकाश नारायण की धरती से चले हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे। हम लोग को प्रमुख मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। आज हम फिरोजाबाद के जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। कल हम लोग आगरा पहुंचेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी फिरोजाबाद सहित तमाम लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि इस देश में सरकारी सुविधा लेने वाला आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है? सांसद विधायक को सब कुछ सरकारी चाहिए। एरोप्लेन का टिकट सरकारी चाहिए, रेल का टिकट सरकारी चाहिए, पानी सरकारी चाहिए, बाथरूम सरकारी चाहिए, सब कुछ सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी सुविधा लेने वाले अपने बच्चों को सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाता है? वो भी इंटर के बाद वो सरकारी में पढ़ाता है। इंटर के पहले 1 से लेकर और इंटर तक वो प्राइवेट में पढ़ाता है। इस देश में अगर परीक्षा एक हो रही है, सारे जो बड़े प्रोफेशनल पढ़ाई है सबकी परीक्षा एक होती है, तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? आप फिरोजाबाद के शहर में कॉन्वेंट स्कूल खोले हुए हैं, अब फिरोजाबाद के गांव में वो खिचड़ी वाला स्कूल खोले हुए हैं, उसमें सांसद जी, विधायक जी, प्रधान जी का बच्चा नहीं पढ़ता है। उसमें पढ़ेगा लेबर का बच्चा, उसमें पढ़ेगा खेतों में काम करने वाला का, ये दुकान चलाने वाला का, दुकान पर थाली बेचने वाला का, बने ये पटरी पर दुकान लगा रहा है लड़का, इसके बच्चा पढ़ेंगे। इस देश को आप क्या बनाना चाहते हो? आप चाइना के सामने कैसे खड़े होंगे? आप अमेरिका के सामने कैसे खड़े होंगे? जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आपके पास शिक्षा क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, तो देश कैसे मजबूत होगा? सिर्फ प्रधानमंत्री से ही नहीं, देश के हर नेता से मांग कर रहा हूँ। ये तो वर्तमान में प्रधानमंत्री है। सरकार किसी का स्थायी नहीं होती है, सरकार आती है और चली जाती है। तो सरकार, विपक्ष वाला भी नहीं कह रहा है कि हम आएंगे तो शिक्षा समान होगा। आपके मीडिया में भी देखिए, बड़े मीडिया के लोग अपने बच्चों को 15 लाख वाला में पढ़ाते हैं, जो 15 लाख सालाना लगता है, और जो गाँव में काम करते हैं, जैसे आप जैसे साथी हैं, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का चाहे किसी जाति धर्म का बच्चा है, वो इस हिंदुस्तान का है, उसको पढ़ने का फ्री अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये देश के लोगों को भी मानना पड़ेगा। और आपके एक चैनल के माध्यम से मैं नौजवानों से बात कर लेता हूँ कि मेरे नौजवान साथी सड़कों पर अच्छे टी शर्ट और जीन्स पहन के कहते हैं हमको नेतागिरी से काम नहीं है। अरे तो देश कौन चलाएगा? तुमको नेतागिरी से काम नहीं है
तो ये देश का मालिक कौन बनेगा? हमारा युवा तो देश को चलाएगा। अगर आपका प्रधान गलत करता है तो उसका विरोध करो, आपका सांसद गलत करता है तो उसका विरोध करो, आप किसी पार्टी में रहिए। मैं आपका यह नहीं कहने आया हूँ कि आप इस पार्टी को करिए, वोट दीजिए और इस पार्टी को विरोध करिए। मैं यही कहने आया हूँ कि इस देश में सबको समान शिक्षा होना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। न पक्ष समान शिक्षा दे रहा है, न विपक्ष कह रहा है कि आएंगे तो देंगे। पक्ष कह रहा है कि 4 किलो गेहूं ले लो, तो विपक्ष कह रहा है कि मैं आऊंगा तो आपको 8 किलो गेहूं दूंगा, लेकिन कोई आपके बच्चों को शिक्षा देने की बात नहीं करेगा। मेरा हिंदुस्तान में परिवर्तन कैसे आएगा? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश से पूछना चाहता हूं कि मेरे देश में परिवर्तन कैसे आएगा? सिर्फ हम देश के छोटे छोटे देशों से लड़ते रहेंगे, कभी चाइना अमेरिका के सामने सीना तान के खड़े रहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है, तो जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जा। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 00174 पर। देखा, मैंने कहा था ना।